जय श्री राज जी। अरब में कुरान कुआरी रही, यूं आई हिंद। मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपाई नंबर 17। सेजदा कराया इमामे, ऊपर हक कदम, ए आशिक रूहे सेजदा, करे खासुल खास दमदम। चौपाई नंबर 22। तीन ठोर गिरो तीन के, बेबरा देखो दिल लाए, एक आम दूजे नूरी फरिश्ते, गिरो जित मोहम्मद पहुँचे जाए। चौपाई नंबर 23। शरीयत तरीक़त हकीकत और हक मार्फत, इन चारों की बिने इस्लाम, जुदी जुदी कही जुगत। चौपाई नंबर 51। तब से पर्दा मोह पर रहया हजरत मुसाफ के, सो सदी 11 लग किन दीदार न पाए ए। चौपाई नंबर 53। कहिया मुसाफ नजीक हक के, सो हक नजीक खुलाए, नापाक इत आए न सके, ए इन पाकी खोला गाए। चौपाई नंबर 55। पहला दीदार होए मोमनो, बीच आखिरी पैगंबर, ए मुसाफ कहया आखिरी, देवे दीदार आखिर। चौपाई नंबर 56। वक़्त मोहम्मद के उठने और आवे असहाब, तब सो खोले मुसाफ को, पहुँचे लग को से नकाव। चौपाई नंबर 59। जब पट अपने मोह से किया मुसाफे दूर, तब नूर वका जाहिर हुए और तजल्ला नूर। चौपाई नंबर 65। मुसाफ उठा तो उत से जो विकर रही फुरकान, या के वारिस मसी मोमिन, जो कहे अहेल फुरमान। चौपाई नंबर 82। रूबरू होना अरस्तन से, इन फना वजूद नासूत, नजीक न होए बिना अरस्तन, नूर लाहूत परे हाहूत। चौपाई नंबर 84। ना ही करे बराबरी है कि क्यों मिले दाखला ताए, वका नींद उड़े उठे अरस में, फना नींद उड़े उड़ जाएं। चौपाई नंबर 98। खासुल खासो दई हिकमत, ज्यों रहे न सुबह सक, विगर वास्ते पहुँचे बीच, अरस अजीम वकाहक। चौपाई नंबर 100। और जिद कर आम खलक सो, वो तेरे सामी लावे हुज्जत, ताए समझाओ जिद सो, जो जाहिरी चले शरीयत। यह खेल फरामोशी हक और हक ताला के दरमियान खिल रहा है। प्रियाओं में भुलवनी इस कदर है कि उन्हें यह तमीज़ भी नहीं रही कि हम अपने में हैं या गैरों में। इमाम दो हैं, पहला इमाम गैर को ही सजदा कराएगा बड़ी रूहों से, ताकि हंसी हो सके इनकी अपने पिया के सामने। इल्म द्वारा इमाम ने पियाओं को अपने विश्वास में लेकर हक को सजदे कराए। चौपाई देखो 17। सजदा कराया इमाम ऊपर हक कदम, इसके वतन में रहने वाली रूहों ने दम दम पर सजदे किए, जिसे इमाम ने उनका सोहर बताया। चौपाई नंबर 22। 3 गिरोह है जिनके 3 ही स्वामी हैं, उनके ब्यौरे पे ध्यान दे। एक गिरोह तो आम है यानी जीव सृष्टि, दूसरी गिरोह नूरी फरिश्तों की, तीजी के बारे में लिखा है मोहम्मद जहां पहुंचा वहां की है। देखिए शब्दों की चतुराई और हेरा फेरी कितनी चालाकी से बयान दिया जा रहा है। मोहम्मद जहां पहुंचे, क्या उस जगह का कोई नाम नहीं है? क्यों बताते हुए हिचकते हैं? हिचकने की वजह साफ है, अगर सच कह दिया जाए तो फरामोशी की गुत्थियाँ खुल जाएंगी। प्रियाएँ फिर धोखे में क्यों आने लगी? इसलिए इमाम गोलमाल रखे हुए हैं, द्वर्धक बातें करते हैं। चौपाई देखिए 23। शरीयत तरीक़त हकीकत और हक मार्फत, इन चारों की विनय गति इस्लाम की ओर ले जाती है जुदी जुदी युक्तियों से। जब से कुरान नाजिल हुआ तभी से फरमान नकाब में है, मुसाफ का चेहरा कोई नहीं देख पाया। सदी 11 तक मुसाफ का दीदार कोई नहीं कर पाया। मुसाफ और हक में बहुत ज़्यादा नज़दीकी है, इसलिए हक जब पास आ बैठेंगे तभी मुसाफ खुलेगा, वरना नहीं, क्योंकि नापाक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। खोलेगा तो क्या, यह बहुत पाकी जमी से खुलेगा। चौपाई नंबर 55 कह रही है, पहला दीदार मोमिनों को होगा, आखिरी इमाम के वक्त में यह मुसाफ भी आखिरी है जो आखिर में खुलेगा, तभी मुसाफ दीदार देगा। मोहम्मद साहब जब दुनिया से कूच कर जाएंगे तब और ही साहिबान आएंगे, वे खोलेंगे मुसाफ को और पहुंचावेंगे वहां जहां खुदा बैठा है, खुद को ढके पर्दों में। जब पर्दा अपने मुंह से मुसाफ ने दूर किया, तब नूर और बका जाहिर हुए, साथ ही नूरे तजल्ला भी जहूर में आए, क्योंकि उसके वारिस थे। यूँ इसके भेदों को खोलेंगे मोमिन, अरब में उतरे ही नहीं। कुरान के सार को खोलता कौन और खुलता किनके वास्ते, जबकि इसके वारिस
मसीह मोमिन दोनों ही हैं जो अहले कुरान कहे गए हैं। चौपाई 82 रूबरू होना अरस्तन से अल्लाह ताला के सामने जब पेशी होगी और हमारा पिया का आमना सामना होगा तो इन तनों से नहीं, ये नापाक हैं, अरस्तन से होगा। इन तनों में फना घुसी बैठी है, नास्ती वजूद है जो बेकार है, अल्लाह ताला के सामने न हो सकेंगे। नूर लाहूत परे हाहूत। इस चौपाई के अंतिम चरण में देखा आपने, लाहूत लफ्ज़ आया है जो लाहूत से परे हाहूत को बता रहा है। परिणामी बंधु लाहूत ही को परमधाम कहते हैं। जानते हो क्यों? लाहूत में नूर जमाल रहते हैं। नूर माने सत अंग, जमाल माने स्वरूप रूप। राज जी का सत अंग राज जी जैसा ही लगता है। क्यों? रूप मन पे अपने स्वामी का ही होता है। मन के स्वामी राज जी हैं, इसलिए उनका रूप अक्सर पर भी है। यूं ही हक की सूरत कह के पुकारते हैं परिणामी लोग। वे सूरत ही के मुरीद हैं, राज जी के नहीं। राज जी से वास्ता मोमिनों का है। अब गिनती करके भी देख लो। नासूत मलकूत जबरूत लाहूत। नासूत का स्वामी नारायण है जिसे नूर कहा है। मलकूत का स्वामी मलाए फरिश्ते और जबरूत का स्वामी नूर जलाल है। लाहूत के स्वामी नूर जमाल है। हाहूत ही श्री राज जी की खिलवत है। परिणामी जन हाहूत को रंग महल बताते हैं राज जी का, जबकि चौपाई लाहूत परे हाहूत का इशारा कर रही है। इससे साफ यह जाहिर हुआ कि परिणामी जन चूक रहे हैं, उनसे भूल हो रही है। हाहूत के स्वामी को वे जान नहीं पाए। राज जी के जमाली स्वरूप को ही ना समझी में राज जी कहते चले जा रहे हैं। राज जी की शकल जरूर है, जमाली पे है, राज जी तो नहीं है। जाहिरी नज़र वाले समझे भी कैसे? राज जी की जानकारी मोमिन ही करेंगे और नहीं कर सकता। सिर्फ हक कहना सीख लिया है। हक अखंड के सभी स्वरूप कहे जाते हैं। सभी राज जी तो नहीं हो जाएंगे। पढ़ने वाला हक लिखा देखकर मुगालते में आ जाता है, कौन से हक का जिक्र है। चौपाई नंबर 84 कह रही है, ना ही करे बराबरी है कि क्यों मिले दाखला ताए। जो कुछ भी नहीं है, न कभी था न अब है, फ़ानी विनाशी वह बराबरी करना चाहता है उसकी जो सदैव से है और सदैव रहेगा। भला सोचो, उसकी अंजुमन में उसे दाखला कैसे मिल सकता है। नाहक हक के ख्वाब देख रहा है जिसके कोई बराबर नहीं, समान नहीं। असमान समान कैसे हो सकता है? कदापि नहीं। उनकी हरम में दाखिल नहीं हो सकता, ना ही उनकी उम्मत के साथ रह सकता। फना नींद उड़े तो उड़ जाए, जहाँ से उड़कर यहाँ आए, यहीं से उड़कर वहीं पहुँच जाएंगे। बका नींद उड़े उठ जाए। चौपाई 98 कह रही है, दो सृष्टियों को यहाँ ऊपर से लाकर इल्म दिया अपनी आकवतों को सुधारने को, परंतु खासुल खास जो उम्मत है उसे हिकमत दी जिससे फरामोशी का रोग ठीक हो और शक सूबे ख़त्म हो गए। बगैर आसरे और सहारे के सीधे अरसे अजीम में जा पहुँचे। हकीकत में हिकमत से हकीमत बनी। हकीमत कहते हैं इलाज करने की विधि को जिससे रोग भागता है। जय श्री राज जी।